नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार बी के क्लासेज में। मैं ज्ञानेंद्र कुमार धारिया आशा करता हूं कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। देखिए, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को लेकर के आज हमारी सेकंड क्लास है और आज हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का वो पार्ट पढ़ेंगे जो कल की क्लास में हमारा छूट चुका था या फिर रह गया था। तो दोस्तों, कल का रिवीजन करेंगे और आज का कुछ नया पढ़ेंगे। दोस्तों, अब तक हमने लगभग 3 कॉन्टिनेंट को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया। अब जो हमारा बचे हुए 3 महाद्वीप और हैं, देखिए चौथा महाद्वीप जो अंटार्कटिका, उसके बारे में तो इतना पढ़ना नहीं होता, लेकिन जो 3 महाद्वीप हैं वो पूरे लॉन्ग हैं। जो बचे अगले महाद्वीप होंगे वो लगभग 2-3 क्लास में खत्म होंगे। तो लेकिन अब तक हमने जितना पढ़ा कम से कम उसके बारे में तो हमें पता हो। तो भाई हम शुरू करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया। तो मैंने तो बताया था ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कहाँ पड़ता है, इसकी लोकेशन वगैरह एक पॉइंट अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके बताया था। एक पॉइंट एक्सप्लेन करके बताया था तुम्हें। ये सपोज करें अपना ग्लोब है, हम इसे इस तरह से बराबर भागों में बांट, ग्लोब है, बराबर भागों में बांट लिया तो किस प्रकार से होगा भैया? ये ऊपर वाला भाग नॉर्थ, इस तरह से ये ऊपर वाला भाग क्या हुआ था? नॉर्थ से साउथ। तो ऑस्ट्रेलिया किस महाद्वीप में स्थित है? आप लोग भी हमें तो ना पता ऑस्ट्रेलिया है का, मैंने कहा बताया ना, जो शैडो जोन में नजर आ रहा तुम्हें, कौन सा? ये वाला, ये क्या अपना ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि ऑस्ट्रेलिया किस गोलार्ध में स्थित है? तो दक्षिण गोलार्ध में बताया था। एक रेखा ऐसे खींची थी, देशांतर, क्या क्या खींची थी? देशांतर। अब कहाँ पहुंच गया भाई? ये वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो ये वाली दिशा कौन सी होगी? साउथ ईस्ट, मतलब दक्षिण पूर्व। कौन सी होगी ये वाली दिशा? दक्षिण पूर्व। तो ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर स्थित है? दक्षिण पूर्व गोलार्ध में। अच्छा भैया, ये बात बताई थी मैंने कहा, और भी कई सारे पॉइंट थे। वो क्या? एक रेखा यहाँ से खींची थी इस तरह से, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ऑस्ट्रेलिया को बराबर 2 भागों में बांट दिया। एक रेखा ऊपर खींचेंगे, कौन सी हो जाएगी? कर्क रेखा। तो ऑस्ट्रेलिया को बराबर 2 भागों में बांटने वाली रेखा का नाम क्या होगा? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये बात बताइए, हैदराबाद द्वीप मिलकर ऑस्ट्रेलिया का निर्माण करता है, ज्यादातर मध्य और दक्षिण प्रशांत महासागर को कवर करते हैं। एक पॉइंट बताया था अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके, बाकी फिर रिवीजन करेंगे थोड़ा सा एक बार। 10 मिनट में इसका फुल रिवीजन कर लेंगे, जितना हमने अब तक पढ़ लिया। थोड़ी बोलने की स्पीड तीव्र होगी, यदि किसी को ऐसा महसूस हो कि भैया थोड़े तीव्र बोलने हैं, तो टेक्निकल चीजें हैं, मैं यहाँ पे सभी ऑप्शन दिए होते हैं, उसकी स्पीड का तो थोड़ी सी कम कर लेनी है। ठीक है भाई। ये वाला महासागर बताया था प्रशांत, ये हिंद महासागर बताया था। तो ऑस्ट्रेलिया किन 2 महासागर के बीच में पड़ा? ये पूरा क्या है? प्रशांत महासागर। क्या है? पूरा प्रशांत महासागर है। तो ऑस्ट्रेलिया हिंद और प्रशांत महासागर के बीच में घिरा हुआ है। तो इस तरह से मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं। ऑस्ट्रेलिया के सबसे नजदीकी महाद्वीप कौन सा? ये पूरा क्या है? एशिया। हाल ही में मैंने एशिया नहीं पढ़ाया, तो ऑस्ट्रेलिया के सबसे नजदीक वाला जो महाद्वीप होगा क्या होगा? एशिया। एग्जाम में ऑप्शन देंगे दक्षिण अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, तो कौन सा लगा देना आपको? एशिया लगा देना। सब बातें एक पॉइंट अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके बताया था भाई। अब चलो आगे दोबारा से। कहाँ पहुँच गए? कार्पेंट्री खाड़ी, कोरो सागर, बिस्किन खाड़ी, कहाँ चला? ऑस्ट्रेलिया। एक बार इसका रिवीजन और करेंगे थोड़ा सा, जो चीजें ध्यान में। मैंने कहा भाई ये महासागर सागर बताए थे तुम्हें, इसके 1 डाल के 2, 3, 4, 5, 6, 7। अच्छा भैया चीज बताई थी। एक ये भी नाम पढ़वा इसको यार, क्या तो इनका नाम बताया तुम्हें। सबसे पहले बताओ ये वाला सागर कौन सा? ऊपर बताया था, क्या नाम बताया था इसका? इस सागर का नाम बताया था तिमोर सागर। क्या बताया था? तिमोर सागर। जो ऊपर बताया था यहाँ तक कार्पेंट्रिया की खाड़ी, कार्पेंट्रिया की खाड़ी। ठीक। जो ये वाला बताया था, ये बताया था ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ। ट्रिक से याद रखें सब। यहाँ बताया था कोरल सागर, कोरल सागर। भैया धीरे धीरे याद आना शुरू हुआ, धीरे धीरे याद आना शुरू हो जाएगा। जिसने कल की क्लास की उसको अच्छी तरह समझ में आएगा, जिसने नहीं ली तो वही
कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है। तुमने अपना सवाल बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर कौन सा महासागर पड़ेगा, कौन सा सागर पड़ेगा, तस्मान सागर। कौन सा, तस्मान सागर। अच्छा तस्मान सागर माइक कैसे लाए। इस देश का नाम, इस प्रदेश का नाम क्या है, तस्मानिया। क्या है इसका नाम, तस्मानिया। तस्मानिया के पास में क्या पड़ेगा, तस्मान सागर, ये वाला। इन तस्मानिया को और ऑस्ट्रेलिया को अलग करने वाली एक स्टेट का नाम बताया था, बोस स्ट्रेट, पाक स्टेट, मलक्का स्टेट, कुछ तो बताया होगा भैया। तुमने बताया था बोस स्टेट। क्या नाम बताया था इसका, बोस स्ट्रेट। ट्रिक से याद है मैंने कहा। एक बाइट ये भी बताई थी यहाँ पे कुछ इस तरह से। क्या नाम था इसका भाई, बताया था ना ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह खाने पीने वाली चीज़ों के आधार पर डिपेंड है। तो हम तो बिस्कुट खाते हुए, रोटी खाते हुए, ब्रेड खाते हुए कुछ सुना होगा। सपोज करो हमने ऐसे मुंह से काट के कुछ खाया, तो उससे किस आकार की आकृति बनेगी, ऐसी आकृति बनेगी, नहीं बनेगी। तो इसे बोलेंगे ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट, BIGHT, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट यहाँ पर स्थित है। पूछा गया एग्जाम में, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट कहाँ स्थित है, दक्षिण एशिया में, उत्तर एशिया में, पश्चिम एशिया में या पूर्व एशिया, सॉरी मतलब ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट ऑस्ट्रेलिया के किस हिस्से में स्थित है, दक्षिण में, पश्चिम में, पूर्व में, उत्तर। तो कहाँ पर जाओगे, दक्षिण में। इस तरह से पूछ लेगा, बता देना। तिमोर सागर कहाँ पर स्थित है, उत्तर में। कोरल सागर कहाँ स्थित है, पश्चिम में। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है, पश्चिम में। और तस्मान सागर कहाँ स्थित है, दक्षिण पूर्व में। कहाँ पर स्थित, दक्षिण पूर्व में। तो ये चीजें बताई थी भाई, इन्हें अपनी नाम याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं। क्या बहुत बड़ी बात है। वो क्या बताया था, मलक्का स्ट्रेट और भी तो बताया था, इसमें देश बताए थे। हाँ देश बताए थे, देखो भी ऑस्ट्रेलिया के कौन कौन से देश थे। राजधानी तुम्हें खुद याद करनी है, क्योंकि राजधानी जब मैं स्टेट पढ़ाऊंगा तो तब इनकी राजधानी तुम्हें ट्रिक से याद कराना एक प्रदेश की। फिलहाल देखते चलेंगे भाई क्या है ये ऑस्ट्रेलिया। खाने पीने की चीज़ों के नाम का आधार पर डिपेंड है। नाम में आ रहा ओस, क्या रहा आस, आस नाम नहीं आ रहा। हम घर में बैठे बच्चे कई सारे कहते हैं कि कुछ लेके आएंगे, कोई आस लगाए बैठे हैं। क्या लगाए बैठे हैं, आस लगाए बैठे हैं। और लेके किस में आएंगे, ट्रॉली में। किस में लेकर आएंगे, ट्रॉली में। तो खाने पीने के ऊपर डिपेंड है ना पूरा ऑस्ट्रेलिया, तो दिक्कत नहीं। ऑस्ट्रेलिया होगा, मैंने बताया था टोटल नाम है खाने पीने की चीज़ का आधार पर। देखिए यहाँ पर लिखा है फिजी। क्या लिखा हुआ है, फिजी। फिजी मतलब एक कोल्ड ड्रिंक आती है एप्पी फिज के नाम से, तो याद कर लेना फिजी। ठीक बताई थी ना। उसके बाद बताएंगे टोंगा। क्या बताएंगे, टोंगा। हालांकि टोंगा को रुकेंगे थोड़ी देर के लिए। फिर जाएंगे समोआ के ऊपर। कहाँ पे जाएंगे, समोआ। समोआ खाएंगे, किस चीज़ में रख के खाएंगे, टोंगा। टोंगा मतलब डोंगे में रख के खाएंगे। ठीक, तो समोआ याद हुआ, टोंगा याद हुआ, कोई बात नहीं। उसके बाद खाएंगे आलू। क्या खाएंगे, आलू। तो आलू किस चीज़ में रख के खाएंगे, उसे भी डोंगे में रख के खाएंगे, टोंगा। आलू याद हुआ। उसके बाद खाएंगे पुलाव। किस में रख के खाएंगे, इसे डोंगे में रख के खाएंगे, कोई बात नहीं। खाएंगे कैसे भाई, अब खाने पीने के लिए तो सब कॉमन करता, लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे, पैसे देंगे पापा जी, पापुआ। कौन देंगे पैसे, पापुआ। देंगे कैसे, गिन कर देंगे ना। क्या लिखा हुआ है, गिनी, पापुआ न्यू गिनी। कैसे देंगे, गिन कर देंगे, पापुआ न्यू गिनी। कहाँ पर स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा भैया इन्हें कैसे याद करेंगे, मैंने बड़ी दिक्कत नहीं याद करेंगे। जब हम कुछ खाने जाएंगे तो कहेंगे कि अपने दोस्त को क्या भी वानू आतू, कुछ भी नाम हो, सपोज करो भाई कुछ भी नाम हो, वानू नाम है उसका, फिर कहेंगे आतू। जब कुछ खाने चल रहे तो वानू आतू याद हुआ, कोई दिक्कत नहीं, ये भी याद हो जाएगा। बचे कौन कौन थे, अब बचेगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड। अब न्यूज मिली छोटे भाई को, किसको मिली, छोटे भाई को न्यूज मिली कि भैया कुछ खा पी के आए हैं, या पापा जी घर में कुछ खाने के लिए लेकर आए और मुझे नहीं मिला। किसको मिली न्यूज, छोटे भाई को। वो क्या करेगा, अब वो मार्शल, मार्शल मतलब लड़ाई झगड़े करना शुरू करेगा। क्या करेगा, लड़ाई झगड़े करना शुरू करेगा। मार्शल आइसलैंड। मार्शल नाम सुना होगा तुमने, जो कराटे वगैरह होते हैं। ठीक, इतना कुछ कर लेगा। फिर उसके बाद में उसकी पिटाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी, छोटे बच्चे की पिटाई हो जाती है घर में, क्या होगी, उसकी पिटाई हो जाएगी। फिर उसे घर के सब क्या बोलेंगे कि भाई नारो। क्या बोलेंगे, नारो तू, ऐसे बोलेंगे नारो। उसे चुप कर देंगे सब। चुप होने के बाद में कैसा होता है, बच्चे को पीट तो बहुत ज्यादा, पीटने के बाद क्या हो जाएगा, वो सो जाएगा। उसका मन सोने का करेगा। कैसे करेगा, सोने के लिए। समझ में आई, ऑस्ट्रेलिया के देश भैया ऐसे याद होते हैं क्या, मैंने कहा ज़्यादा सब चीज़ें ऐसी याद होती हैं। ऑस्ट्रेलिया के संदेश क्या हुए, कंप्लीट हुए। फिर एक बार रिपीट कर लेना, हालांकि रिपीट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टेक्निकल चीज़ें हैं, स्पीड कम करके देख लेनी है। कोई बात नहीं, याद हुई।
हाँ एक चीज बताने भूल गया था, पापुआ न्यू गिनी और न्यू गिनी में ये खाली इस तरह से पूरा देश है ना, ये गिनी के नाम से पूरा, किस नाम से, गिनी के। इसके इस साइड वाला एक कलरफुल एरिया जो ये है पापुआ न्यू गिनी, ये पड़ता है ऑस्ट्रेलिया में। और खाली गिनी पूछ ले वो कहाँ पड़ेगा, वो पड़ेगा एशिया में। पापुआ न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया में, और खाली गिनी कहाँ पड़ेगा, एशिया में। ध्यान रख लेना। यहाँ पर स्टेट पड़ती है एक मलक्का स्टेट, एक मलक्का स्टेट पड़ती है यहाँ सिंगापुर के पास में। तो उसके द्वारा अलग होता है ऑस्ट्रेलिया एशिया से, मलक्का स्टेट के द्वारा। और कहाँ तक फैला हुआ है, अमेरिका तक फैला हुआ है। समझ में आई बात। एक जस्ट ऊपर यहाँ पर तिमोर सागर के पास में एक अरापुरा सागर भी पड़ता है, इसे याद कर लेना। कौन सा, अरापुरा सागर। ठीक भाई, रिपीट हुई जी। अच्छा भैया, ये एक पॉइंट अच्छी तरह एक्सप्लेन करके बताया था ना कि एकमात्र महाद्वीप है जो एक देश भी है, यह हिंद और प्रशांत महासागर के बीच स्थित है। यह उत्तर पश्चिम में तिमोर सागर, उत्तर में कारपेंटर खाड़ी, उत्तर पूर्व में ग्रेट बैरियर रीफ। एक पॉइंट अच्छी तरह एक्सप्लेन कराना है, उत्तर पूर्व में ग्रेट बैरियर रीफ, उत्तर पूर्व में ग्रेट बैरियर रीफ, और दक्षिण में ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट। दक्षिण में कौन सी है, यहाँ पे ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट। उत्तर में कारपेंटर की खाड़ी, यहाँ पर कौन सी है, कारपेंटर खाड़ी। उत्तर पश्चिम में यहाँ पर कौन सा, तिमोर सागर। कौन सा, तिमोर सागर। यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा पूरा ये फैला हुआ है। कौन सा, तिमोर सागर। तो चीजें क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। कुछ भी ऐसा नहीं बताया तो इसमें भाई याद करने के लिए, रटने के लिए जरूरी बता दिया। मुख्य भूमि के दक्षिण पूर्व में तस्मानिया द्वीप स्थित है। कौन सा, तस्मानिया। कौन सा देश है, तस्मानिया। किसका है, ऑस्ट्रेलिया का। बोस स्टेट के द्वारा ऑस्ट्रेलिया से अलग होगा। ये चीजें तो बताई थी, एक एक पॉइंट कल अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हुए बताया। अब आ जाओ फिर दोबारा से, कोई दिक्कत नहीं। जिसका छूट गया वो दोबारा है, जब क्लास चलेगी या फिर रिपीट करके देख लेना। ठीक है। हाँ एक बात और, पीसीएस वगैरह का एग्जाम दोगे तो भी यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था मोस्टली। देश तो पूछ सकता, देश तो तुमने याद कर लिया, मैंने याद कर लिया। द्वीप और पूछ लेगा कि इस पर किस देश का स्थित है, तो नाम देकर पूछेगा ना, अमेरिकन समोआ। अमेरिकन समोआ किसका अंग है, यूएसए। यूएसए यानी अमेरिका। गुआम किसका अंग है, यूएसए का। कुक आइलैंड किसका अंग है, न्यूजीलैंड का। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप है ना, उसमें भारत का अधिकार है। कुछ छोटे छोटे द्वीप है, इस पर इन पर किसका अधिकार है, इन अमेरिकन और यूरोपीय देशों का अधिकार बना हुआ। इन्हें एक बार देख लेना भाई, कई बार में और भैया ने बताया ना, हमारा तो क्वेश्चन बाहर आ गया। बाकी चीज बताने की जरूरत नहीं ना, ये चीज करके ला दी थी। तो ये बताया था ऑस्ट्रेलिया से महाद्वीप में समतल और सबसे निचला है। ठीक है, समतल भी है, कोई ऊंचे पहाड़, कोई बड़ी नदियां नहीं है। 2350 मीटर ऊंचाई पर स्थित माउंट किस को सबसे ऊंची चोटी है। माउंट किस को कौन सी सबसे ऊंची चोटी है। अच्छा भैया, यहाँ के मूल निवासियों क्या कहते हैं, अबोर्जिन्स। क्या कहते हैं, अबोर्जिन्स कहते हैं। जैसे हम इंडिया है, इंडिया के मूल निवासी क्या बोलेंगे, इंडियन। अमेरिका के निवासी क्या बोलेंगे, रेडबियन। उसी तरह से यहाँ के जो मूल निवासी हैं बोलते हैं अबोर्जिन्स। कोई इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन फिर भी एक बार देख लेना क्या होगा, अबोर्जिन्स। माउंट किस को ग्रेट डिवाइडिंग श्रेणी में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी। समझ में आई, माउंट किस को। पश्चिमी पठारी प्रदेश, यहाँ पठारी प्रदेश मतलब समतल प्रदेश है, समतल क्षेत्र है, पहाड़ नहीं पाए जाते। क्या पाए जाएंगे, पठार। क्या पाए जाएंगे, पठार पाए जाते हैं। अब बताओ उनके बारे में। बहुत सारे मरुस्थल भी हैं, जब वर्षा नहीं होती, पहाड़ नहीं है, तो क्या पाए जाएंगे, मरुस्थल पाए जाएंगे। तो उनके नाम कैसे, ग्रेट सैंडी, गिब्सन, बृहत विक्टोरिया, सिम्पसन, स्टुअर्ट, स्टोनी मरुस्थल। ये सब क्या है, इनके नाम अमेरिका से मिलते जुलते हैं। जैसे विक्टोरिया, रानी विक्टोरिया के नाम से है। और कौन सा, गिब्सन और स्टोनी, सब नाम अभी कहाँ के, इसके ब्रिटेन के नाम है। किसके नाम है, ब्रिटेन के नाम है, लेकिन इनके नाम का गया तो ग्रेट लगा दिया है, सैंडी वगैरह लगा दिया। तो कहाँ के बने, ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि रहने वाले कहाँ के थे ऑस्ट्रेलियन लोग, ब्रिटेन के। समझ में आई बात। विक्टोरिया वगैरह रानी थी ब्रिटेन की। अच्छा भैया, बाकी मैंने बोस जंक्शन तो बता दी। अब इसमें और क्या बताना मैंने थोड़ा था ना, बोस स्टेट में बता दी। दक्षिणी महासागर को तस्मान सागर से जोड़ती है। यह तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है। जलसंधि क्षेत्र में पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस पाई जाती है। एक बार देख लो फिर कहाँ पाई जाएगी। ये वाले इस वाले क्षेत्र की बात हो रही है, इसकी इस वाले क्षेत्र की बात हो रही है। क्या नाम था इसका, बोस स्टेट या पाक स्टेट, बोस स्टेट। क्या नाम था इसका, बोस स्टेट। क्या थ्योरी बनी, कैसे ऑस्ट्रेलिया को अलग करने, किससे अलग कर दिया, तस्मानिया से। इधर तस्मानिया सागर को किससे जोड़ दिए,
तस्मानिया सागर को कहाँ, तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग कर, यह जलसंधि दक्षिणी महासागर को तस्मान सागर से जोड़ती है। दक्षिणी महासागर का कहाँ पड़ता, तो जब महासागर पढ़ाए थे तो इस तरह से मैं पढ़ाया था, कौन सा लगा पहला पेज तो दिखाना पड़ेगा। ये नीचे वाला जो ना ये लिखना है पे सदर्न ओशियन, ये इस रेखा से नीचे का जितना महासागर है, इस रेखा से नीचे का जितना भी सागर है वो कौन सा है, सदर्न दक्षिणी महासागर है। तो इसको जोड़ेगी, इसको जोड़ते इससे, समझ में आएगा। कहाँ चलेगी, ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पर ये तो चल रहे थे। ग्रेट बैरियर रीफ बताइए ना, क्वींसलैंड के पूर्वी तट के पास पाई जाती है, क्वींसलैंड के पूर्वी तट के पास पाई जाती है। कोरल सागर में स्थित है, जिसमें सर्वाधिक जैव विविधता इसी क्षेत्र में पाई जाती है। अच्छा भैया कहाँ पाई जाती है, मैंने कहा अभी एक्सप्लेन कराया था, कहाँ पर कराया था, देखो दोबारा कहाँ चलेगी, ग्रेट बैरियर रीफ, ये तो होगी कौन सी, ग्रेट बैरियर रीफ ना होगा ये पूरा। और जो यहाँ पर पार्ट पाया जा रहा था कोरल सागर, कौन सा, कोरल सागर, तो कहाँ पाया जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिम में। कहाँ पाया जाएगा, उत्तर पश्चिम में, उत्तर पूर्व में पाया जाएगा, ठीक है जी। कहाँ पाया जाएगा, उत्तर पूर्व में। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाएंगे भी, वही तो सभी क्वेश्चन यहीं से निकल गए हैं। बाकी क्या बचा ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया तो खत्म हुआ। ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया के उद्योगों के नाम, जैसे मेरठ में अपना मेरठ पड़ता है, वहाँ पे क्रिकेट का सामान बनता है, खेल का सामान। और अपना कानपुर है वो चीनी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, अहमदाबाद कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो उसी तरह से अमेरिका के कुछ शहर हैं, इनके नाम दिए गए कि इस शहर में कौन सी चीजें ज्यादा पाई जाती है। जैसे अपना उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद है, पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, किसके, पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक उसी तरह यहाँ पे कुछ नगर हैं, आपने एक बार देख लेना ज्यादा, इसे याद कर लेना, खाली न्यू साउथ वेल्स वगैरह को। और किसको याद कर लेना, मेलबर्न को याद कर लेना, और डार्विन को याद कर लेना, यूरेनियम पाया जा रहा है, इन्हें अंडरलाइन करो, नहीं याद कर लेना बस। पर्थ है रिफाइनरी, एक ही से याद, बाकी हमारा क्वेश्चन यहीं से आ सकता है। सिडनी, देखिए समझा, सिडनी वस्त्र उद्योग कैसे याद करेंगे, ट्रिक बना के, जब ट्रिक से याद करूंगा तब बताऊंगा। सिडनी, सिडनी मतलब वस्त्र दिए हैं, सिडनी से वही किसकी आ रही, सिलने की नहीं आ रही, किसकी आ रही, वही सिलने की। तो सिडनी किससे संबंधित है, वस्त्र उद्योग से, समझ में आएगी। बाकी जब ट्रिक चलेगी तब बताऊंगा अच्छी तरह से। तो किसकी बात करेंगे जी हम, न्यूजीलैंड। अब बात करते हैं न्यूजीलैंड की। भैया न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया का अंग क्या, आपने कहा किसका अंग है न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया का ही तो अंग है, किसका, ऑस्ट्रेलिया। न्यूजीलैंड किसका अंग है, ऑस्ट्रेलिया का। कहाँ पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया के, पालो देखेंगे दोबारा से, मुझे नहीं पता कहाँ पाया जाएगा, दक्षिण में पाया जाएगा, देखो दक्षिण पूर्व। भैया ये पूरा ऑस्ट्रेलिया का, ये क्या है, न्यूजीलैंड। अच्छा तुमने यहाँ पर कुछ एक बताया था जीलैंडिया वगैरह करके, मैंने कहा हाँ, यहाँ से लेकर और ये वाला पार्ट जो था पूरा इतना हवा, ये क्या था, जीलैंडिया के नाम से था। मतलब इस जीलैंडिया भाग का 94% भाग पानी में डूब चुका, बचा क्या है, न्यूजीलैंड, और एक छोटा सा द्वीप और बचा होगा, उसके नाम पूछता है एग्जाम में, ठीक है भाई। तो न्यूजीलैंड किसका नाम है, वैसे तो ऑस्ट्रेलिया का, लेकिन स्पेशल नाम देकर पूछेगा तो बताना जीलैंडिया का भाग है, किसका, जीलैंडिया। ऑस्ट्रेलिया खत्म होगा क्या, पीपीटी तो खत्म होगी इसकी, बाकी चलो कोई बात नहीं। भाई बताना कि यहाँ के जो मूल निवासी उन्हें कहते हैं माओरी, क्या बोलेंगे इनको, माओरी बोलेंगे। ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी उन्हें क्या बोल रहे थे, अबोर्जिन्स। ऑस्ट्रेलिया वाले क्या बोला, अबोर्जिन्स, इन्हें क्या बोलेंगे, माओरी, क्या बोलेंगे, माओरी। न्यूजीलैंड में दो प्रमुख द्वीप स्थित है, तो कुक जलसंधि से अलग होते हैं। अच्छा भैया दो प्रमुख द्वीप मैंने कहा कहाँ है, देखो दो प्रमुख द्वीप स्थित है, एक ये वाला और दूसरा ये वाला। किस जलसंधि के द्वारा अलग हो रहा है, कुक जलसंधि। यहाँ पर जलसंधि पड़ती कुक स्ट्रेट, कौन सी, कुक स्ट्रेट पड़ती है ये वाली। पूछा जाएगा ऑस्ट्रेलिया के सॉरी न्यूजीलैंड के दोनों भागों को कौन सी जलसंधि अलग करती है, तो बता दो कुक, कौन सी जलसंधि, कुक जलसंधि, कौन सी, कुक स्ट्रेट, बता देना। नेक्स्ट पॉइंट पर जाओ, कहाँ चलेगा यार, न्यूजीलैंड की राजधानी, जो न्यूजीलैंड की जो राजधानी है वो कौन से द्वीप पर स्थित है, उत्तरी वाले पर दक्षिणी वाले पर। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है, नाम उसका क्या है, न्यूजीलैंड की राजधानी का नाम वेलिंगटन। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी का नाम क्या, ऊपर ही बता देना, कैनबरा, सिडनी,
कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी का नाम है कैनबरा। समझ में आई? तो इसकी राजधानी स्थित है। क्वेश्चन देखो यहीं से बनेगा, इसी थ्योरी से क्वेश्चन निकल के आ जाएंगे सारे। यहाँ पर जो राजधानी है न्यूजीलैंड की, उसका नाम क्या है? वेलिंगटन। एक क्वेश्चन तो ये बना, किस द्वीप पर स्थित है? तो किस पर? उत्तरी द्वीप पर। कौन से वाले पर? इस उत्तरी द्वीप पर स्थित है, और हुआ भी यहाँ पे बिल्कुल कोने पर। कहाँ पर है? जस्ट यहाँ पे। क्या नाम है इसका? वेलिंगटन। समझ में आई? अच्छा भैया, न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी झील का नाम क्या है? लेक टापू। ऐसे पूछ सकता किस द्वीप पर स्थित है, किस द्वीप पर स्थित है। सबसे बड़ी झील का नाम है लेक टापू, तो दक्षिण टापू उस पर स्थित है। किस पर? दक्षिण द्वीप पर। तो ऐसे ना लेक टापू बनी हुई है यहाँ पर। और बताओ इसमें कहाँ बनी है लेक टापू? दक्षिण को उत्तर में। भी बोल गया। न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी झील कौन सी है? लेक टापू। हमारे क्वेश्चन में यहीं से देखने के लिए मिल जाएगा। ऐसे पूछेगा न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी झील का नाम बताइए। चिल्का झील, सुपीरियर झील, लेक टिटिकाका, या फिर लेक टापू। कौन सी? लेक टापू। कहाँ की स्थित है? न्यूजीलैंड की। भैया एक बार लोकेशन बताइए। देखो भाई, ये हमने इसको जूम कर लिया थोड़ा सा। कहाँ पड़ेगा लेक टापू? यहाँ पर पड़ेगा। अच्छा भैया, लेकिन एक बात और भी नजर आ रही है हमें यहाँ। यहाँ पे एक रिवर निकल रही, क्या नाम है उसका? वोकाटू रिवर। क्या निकल रही है? वोकाटू रिवर। कहाँ से निकल रही है? वो लेक टापू के पास से निकल रही है ना। तो इसको भी साथ में याद कर लेंगे, हालांकि क्या होगा पॉइंट में। ये ना वेकाटो नदी न्यूजीलैंड की सबसे लंबी नदी है, जो उत्तरी द्वीप पर स्थित है। ऐसा बताओ, लेक टापू कौन से द्वीप पर स्थित है? उत्तरी पर, दक्षिण पर? और न्यूजीलैंड की राजधानी जो वो है वेलिंगटन, किस द्वीप पर स्थित है? उत्तरी पर, दक्षिण पर? कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर है? तो और कौन क्या बताया इसमें? मैंने कोई बताया ना। हाँ, दोनों टापुओं को, मतलब दोनों द्वीपों को कौन सी जल संधि अलग कर दी है? कुक जल संधि, मलक्का जल संधि, या फिर पनामा जल संधि, या बेंग जल संधि? कुक। अब तो मैं अजीब सा लग रहा हूँ, हमारे पता नहीं कैसे याद आएगा कुक एकदम। तो लेकिन वहाँ तो ऑप्शन मिलेंगे रखे हुए, कुक रखा हुआ मिलेगा, मलक्का स्टेट रखा हुआ मिलेगा, बेरिंग स्टेट रखा हुआ मिलेगा, पनामा स्टेट। तुम कहोगे पनामा तो दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका को अलग कर रहा, बेरिंग स्टेट एशिया को यूरोप से अलग कर रहा, और मलक्का स्टेट सिंगापुर को ऑस्ट्रेलिया से अलग कर रहा। ऐसा रहेगा क्वेश्चन, तो तुम वहाँ से क्या करोगे? ऑप्शन एलिमिनेट करके क्या करोगे? आंसर निकाल लोगे। तो वहाँ पे पेपर में आंसर देना बहुत आसान है, डायरेक्ट बताना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बाकी चीजें मैंने तुम बता दी। दक्षिणी आल्प्स, हम देखिए यहाँ पर पर्वत पाया जाता है, आल्प्स पर्वत। एक आल्प्स पर्वत पाया जाता है यूरोप में। जब मैं तुम्हें यूरोप पढ़ूंगा तब बताऊंगा आल्प्स पर्वत कहाँ पाया था। जर्मनी, फ्रांस, यहाँ पाया था आल्प्स पर्वत। अब ये ऑस्ट्रेलिया वाले जो लोग जो थे, वो कहाँ से आके बसे? उधर से तो आगे बसे ना, यूरोप से। अंग्रेजी तो थे सारे ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में। तो इन्होंने अपनी जगहों के नाम वही रख लिए जो वहां पर हो गए। अब सपोज करो हमें कोई द्वीप मिल जाए दक्षिण में, हिंद महासागर में, तो अब उसको भारत वाले कब्जा कर लें, तो उसका नाम कैसा रखेंगे? उसका नाम ऐसा रखेंगे ना जैसे भारत से मिलता जुलता है ना। उस नाम का क्या ज्यादा बाद लगा होगा, आसिफाबाद, या होता ना ऐसा अहमदाबाद, पुर लगा होगा। तो ठीक उसी तरह से मैंने अपने नाम रखे यहाँ पे आल्प्स। क्या नाम रखा? आल्प्स। न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप पर स्थित पर्वत है। इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट कुक। क्या है इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी? माउंट कुक है। क्या नाम पर्वत का? आल्प्स पर्वत। किस तट पर स्थित है? दक्षिण पर, उत्तरी पर? किस पर स्थित है? दक्षिण पर। एक बार लोकेशन दिखाओ, देखो कहाँ गया इसमें? आल्प्स, सदर्न आल्प्स। क्या इस चोटी के सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? यहाँ पे नजर आ रही है माउंट कुक। कलर दिख रहा है वहां से? माउंट कुक सबसे ऊंची चोटी ये वाली माउंट कुक। किसकी ऊंची चोटी है? न्यूजीलैंड की। किस तट पे, मतलब किस टापू पाई जाएगी? उत्तरी पे, दक्षिण पर? कहाँ पाई जाएगी? दक्षिण पर। तो क्वेश्चन बन जाएगा एग्जाम में, कर लेना। ठीक है, आज मैं चलेगा थोड़ा दिन, पता नहीं क्या क्या पढ़ा दिया। थोड़ी देर नहीं आने का। अच्छा भैया, यहाँ पे मैदान भी तो पाए जा रहे हैं, घास के मैदान। जैसे उत्तरी अमेरिका में कौन से पाए जा रहे थे? प्रेरीज या फिर सवाना? प्रेरी। दक्षिण अमेरिका में पाए जा रहे थे कैटिंग्स, और कैटिंग्स पाए जा रहे थे सेल्वास, पंपास। कहाँ के थे? दक्षिण अमेरिका के। तो एग्जाम में ऑप्शन आएगा निम्नलिखित में से कैटेगरी घास के मैदान किस महाद्वीप में पाए जाएंगे, या फिर किस देश में पाए जाएंगे? ऑप्शन आएगा न्यूजीलैंड,
पाकिस्तान, ईरान, इराक कहाँ लगा देना तुम्हें? न्यूजीलैंड। ऐसे पूछेगा, ऐसे पूछ सकता भाई कि क्या होगा मतलब कि भाई ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है उसमें कौन से घास के मैदान पाए जाएंगे? तो ऑप्शन रखा मिलेगा तुम्हें प्रेरी, दूसरा क्या मिलेगा सेलवा, सवाना, कैटिंग्स। तो तुम्हें कौन से लगा देने भैया ना? तुमने प्रेरी तो नॉर्थ अमेरिका के बताए, और सवाना कहाँ के बताए? दक्षिण अमेरिका के। कैटिंग भी दक्षिण अमेरिका के बताए, सेलवास भी दक्षिण अमेरिका के बताए। इसका मतलब ये जो बचा हुआ कैटेगरी कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का। तो जब तुम्हें मैं नोट्स दूंगा ना बना के हाथ वाले हैंड रिटन नोट्स, तो तुम्हें ये चीजें बहुत ज्यादा आसान लग जाएंगी। है तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है, तो स्पेशल देश का नाम देके पूछेगा तो स्पेशल देश के रूप में ऑस्ट्रेलिया से पूछेगा तो ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स है। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान क्या है? डाउन। समझ में आई बात? तो यहीं से बनते सभी क्वेश्चन। अब भाई जब घास के मैदान है यहाँ पे, और इस घास के मैदान के कारण न्यूजीलैंड की डेयरी उद्योग के लिए विख्यात है। अब देखो जो हमारी भैंस होती है वो दूध हमें कब देती ज्यादा? सर्दियों में, गर्मियों में? सर्दियों में ज्यादा देती। कहते हैं ना भैया गर्मियों में तो दूध सूख गया भैंस का। क्यों सूख गया? क्योंकि उसे एक तो हरा चारा नहीं मिला। सर्दी में क्यों मिलेगा? वैसे हरा चारा मिलता ज्यादातर, तो इसी कारण यहाँ पे सर्दी पड़ेगी। क्यों पड़ेगी भैया सर्दी? मैं मुझे नहीं बताओ। तो वो सुनते जाओ कहाँ चलेगी भाई? भैया जी यहाँ पर सर्दी इसलिए पड़ रही यू और न्यूजीलैंड यहाँ पड़ रहा यहाँ पे इस तरह से। इसी कौन सा देखा इक्वेटर से कितनी दूरी पे है? बहुत दूरी पे है नहीं है। इस इक्वेटर से काफी दूरी पे होने के कारण यदि ज्यादा दूरी पर होता है यहाँ पे, इससे नीचे होता तो बर्फ जमी मिलती, इससे ऊपर होता तो गर्मी मिलती, लेकिन ये बीच में पड़ रहा था, इसका मतलब सर्दी पड़ेगी। ठीक है, ज्यादातर क्या पड़ती है? सर्दी पड़ती है। तो यहाँ पे घास के मैदान पाए जाएंगे, भैंस दूध ज्यादा देगी, तो क्या पाया जाएगा यहाँ पे? डेयरी उद्योग ज्यादातर पाया जाता है। डेयरी उद्योग पाया जाएगा तो मांस उद्योग भी पाया जाएगा साथ में। जहाँ दूध है वहाँ मांस भी पाया जाएगा। कुछ पशु ऐसे होते हैं जो दूध नहीं देते और उन्हें क्या करते हैं? उनके मांस के लिए काट देते हैं। कोई बात नहीं, दिल पे नहीं लेने वाले जो कहाँ थे? हाँ यहीं पे थे, आगे थे। तो चीज बताइए ना, इसके लिए विख्यात है, दूध के उद्योग के लिए विख्यात है। न्यूजीलैंड गेहूं, दुग्ध, भेड़ के मांस का निर्यात करता है। भाई गेहूं हमारे कब होते? गेहूं का उत्पादन हम कब करते? सर्दियों में होते, और शायद गर्मी की शुरुआत में क्या करें? हमें निपटाता है। तो सेम सिचुएशन पाई जाएगी इधर, तो गेहूं पाया जाएगा। रटने वाली कुछ चीज है? चार तो नहीं होगी भैया। दूध पाया जाएगा, भेड़ का मांस पाया जाएगा, और भी पशुओं का मांस पाया जाता है। ठीक है भाई, तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन थे मैंने बता दिए। ऐसे पूछेगा न्यूजीलैंड का कौन सा द्वीप ऐसा जिसपे ज्यादातर बर्फ जमा होता? तो उत्तरी वाला, दक्षिण वाला? दक्षिणी वाला। आल्प्स पर्वत, जो आल्प्स पर्वत है कहाँ पाया जाएगा? उत्तरी द्वीप पर, दक्षिण द्वीप पर? दक्षिण द्वीप पर। लेक टापू कहाँ पाया जाएगी? उत्तरी पर, दक्षिण पर? उत्तरी पर। वोकाटो रिवर कहाँ पाई जाएगी? उत्तरी पर, दक्षिण पर? उत्तरी पर। एक एक चीज बताइए एक्सप्लेन करके। यहाँ पे देखो लेक टापू है नहीं, दो द्वीपों में बात किया, वेलिंगटन जल संधि के द्वारा, कुक स्टेट के द्वारा अलग होने लेक टापू है वहाँ पाई जा रही है, वोकाटो रिवर इधर पाई जा रही है, कुक जल संधि यहाँ वेलिंगटन कहाँ पाई जाएगी? उत्तरी द्वीप पर, दक्षिण पर? उत्तरी पर। और यहाँ पे आल्प्स पर्वत पाया जाएगा। आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट कुक। यहीं से तो क्वेश्चन बनते हैं क्या अलग से ओडिया में? क्वेश्चन यहीं से बनाया जाता है। और बस और क्या सुने? ऐसे आदमी स्टेवर्ट आइलैंड जो है वो कहाँ पाया जाता? न्यूजीलैंड के दक्षिण में। बस कुछ पॉइंट समझ जो मैंने न्यूजीलैंड से संबंधित है वो तो बता दिए। कितने टाइम की क्लास होगी? एक पेज लगा भी 29-8। हाँ ये तो देखो, ये तो घास के मैदान होता है कैंटेबरी। हाँ घास के मैदान किस में पाए जाएंगे? उत्तरी में, दक्षिण में? जो घास के मैदान है वो कहाँ पाए जाएंगे? दक्षिण में, कैंटेबरी। और जो ऑस्ट्रेलिया वाले घास के मैदान है वो कहाँ पाए जाएंगे? ऑस्ट्रेलिया के जो घास के मैदान है उनका नाम क्या पाया जाता? डाउन्स। और न्यूजीलैंड के घास का मैदान कैंटेबरी। समझ में आई बात? करने को फिर दोबारा ऑस्ट्रेलिया का जाओ छोड़ने के लिए। तो ऑस्ट्रेलिया की बराबर आ रहा है पीसीटी इसमें छोड़ी गई वाली। और हाँ ऐसे पूछेगा तीन द्वीप पढ़ते, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पोलिनेशिया।
माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया और मेलानेशिया। ये भी कहाँ पढ़ते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। क्या पढ़ते हैं? माइक्रोनेशिया, पेलानेशिया और क्या पढ़ेगा? माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया और पोलिनेशिया। कहाँ पढ़ेंगे सब? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया। जीलैंडिया कहाँ पड़ता? न्यूजीलैंड में। ये वाला पार्ट क्या पड़ता? जीलैंडिया में। इस तरह से इतना इसका अधिकांश भाग डूबा हुआ है। बताइए बात। हंसना नहीं, हंसना आवाज जाएगी फिर मेरी कम तुम्हारी ज्यादा। चलो मेरे को 30 मिनट की। 30। हाँ तो दोस्तों आज ही क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। आज हमने अपना ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।